चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाता। हालांकि बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी है। चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। संसद में पेश हुए संविधान के 130वें संशोधन विधेयक ने देश की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस बिल को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने इस बिल को सीधे सीधे तानाशाही की निशानी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह कानून ला रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसे फैसले कभी सफल नहीं हुए। अखिलेश ने दुनिया के तानाशाहों का जिक्र करते हुए कहा, चाहे जर्मनी, इटली या रूस के तानाशाह रहे हों, उन्होंने भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे ही फैसले लिए थे, लेकिन इतिहास में कोई भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संशोधन जनता के खिलाफ और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है, जो विपक्ष को दबाने का एक हथियार बनेगा। अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाता। कुछ लोग आपके पास आएंगे, पहले आपका वोट चुराएंगे, फिर राशन कार्ड चुराएंगे, उसके बाद घर और जमीन चुराएंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी है। अब अधिकारी नहीं आप पे बचेगा। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो एसओ एफआईआर कर देते। तो ये जो गिरावट हुई है या जो तानाशाही रवैया है, या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।